हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट एमसीक्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा जो एमसीक्यू करने वाले हैं वो है आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट क्लास 10 सीबीएसई सप्लीमेंट्री किताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो आपको पहले ही पढ़ाया है। इस एमसीक्यू को देखने से पहले एक बार वीडियो को फिर से जाके आप लिंक में अच्छे से देख लेना, बारीकी से सारे समरी को आप अच्छे से समझ लेना। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अच्छे से चेक करके फिर एमसीक्यू को फोकस करेंगे, देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसमें दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपके एकदम बारीकी से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से प्रोबेबल एमसीक्यूज है जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट? फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के लेखक ऑथर कौन है? ऑप्शंस आपके बोर्ड पर है। H.G. वेल्स, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए, H.G. वेल्स। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी व्हाट? यहां पर आपको लिखना है क्या? जिस मेडिसिन को ग्रिफिन ने डिस्कवर किया था उसके द्वारा उसका बॉडी क्या हो सकता है? बिग, स्मॉल, इनविजिबल या पोर्टेबल? ऑप्शन सी, इनविजिबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इसी का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ डैश पर्सन। फिर से यहाँ डैश दिया है, आपको डैश में डालना है क्या है। बोला गया है कि हालांकि ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन बावजूद उसके वो क्या था? लॉलेस पर्सन था, लॉफुल था, मिक था या नाइस था? ऑप्शन ये चारों में से आपके जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज व्हाट? ग्रिफिन का जो बॉडी है वो ड्रग पीने के बाद कैसा हो गया था? ग्लास के जैसा, आइस के जैसा, वाटर के जैसा या किसी के जैसे भी नहीं? सो आपको पता है उसका बॉडी जो है वो ग्लास की तरह हो गया था। हालांकि वो सॉलिड था लेकिन ग्लास की तरह था, ट्रांसपेरेंट था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Who were following the muddy prints? मडी प्रिंट्स, जो फुटप्रिंट्स दिख रहा था मार्ट पर, वो उसे कौन फॉलो कर रहा था? क्या वो लैंडलॉर्ड फॉलो कर रही थी या स्ट्रीट के लोग, स्ट्रीट पीपल, मिस्टर एंड मिसेस हॉल या फिर 2 बॉयज? आपको पता है 2 बॉयज जो है वो फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? क्या ही का मतलब जो ही है दैट रेफर्स ग्रिफिन। ग्रिफिन ने अपने मालकिन जो थी घर की उसके साथ रिवेंज यानी बदला लेने के लिए क्या किया था? बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को ही जला दिया था। बर्न हिमसेल्फ, बर्न द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जला दिया था। बर्न द हाउस, हाउस को जला दिया था। या फिर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड यानी उसको माफ कर दिया था लैंडलॉर्ड को। आपको पता है उसने जो था लैंडलॉर्ड का घर जला के वो इनविजिबल होके भाग गया था। सो बर्न द हाउस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यहां पे डालना है आपको कि डैश में क्या बोला गया है। साइंटिस्ट पहले क्या था और अभी वो फ्यूरियस। फ्यूरियस इन वर्ड मीन्स ऑफ एंगर, वो ज्यादा उसमें क्रोध आ गया है, ठीक है। तो क्या पहले वो क्या था? पेशेंट था, क्विक टेम्पर्ड था, काम एंड कूल था या इनमें से कुछ भी नहीं था? सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही वॉज क्विक टेम्पर्ड बिफोर, नाउ ही हैज टर्न्ड फ्यूरियस। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। What suggest that he was a homeless wanderer? कौन सा यहाँ पर वो ऑप्शन है जो सजेस्ट करता है कि वो एक होमलेस वॉन्डर, मतलब उसके पास अभी कोई घर वार कुछ नहीं है। नो क्लोथ्स, नो मनी, इनविजिबल, ऑल ऑफ दिस अबव। आपको पता है कि घर को जलाने के बाद ना ही उसके पास कपड़े थे ना ही पैसे थे और वो इनविजिबल भी हो चुका था। तो जाहिर सा बात है ऑप्शन डी जो है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट उत्तर है, ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं स्टूडेंट्स। वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन द लंदन? लंदन में उसको कहाँ फाइनली जाके थोड़ा सा आराम मिला? एट द इन पर, आड़ा बिग स्टोर में, सो थिएटर स्टोर में या फिर कहीं पर भी नहीं? आपको पता है वो गया था बिग स्टोर में जहां उसे सारी चीज जो कंफर्ट के लिए उसको जो जो चाहिए था वो सारा मिले थे। सो ऑप्शन बी, अ बिग स्टोर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, वो फिर इसके बाद कहाँ गया था, पिपिंग में, आइपिंग में या आइसलैंड में या कहीं पर भी नहीं। सो योर करेक्ट आंसर इज इपिंग या आइपिंग, वॉट एवर यू प्रोनाउंस इट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस बारीकी से मैं समझा पा रहा हूं, आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा या फिर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह होगा तो जरूर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमारे आई बटन में जाके लिंक को चेक करके इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसका आप वीडियो समरी अच्छे से देख लेना, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर अबाउट इन लंदन विदाउट अ क्लोथ्स, तो लंदन में क्यों उसके लिए काफी परेशानी हो रही थी उस वक्त भागने के लिए। क्या वो इट वॉज अ रेनी सीजन, कौन सा सीजन था वो, रेनी सीजन था, इट वॉज अ समर सीजन, इट वॉज इंटेंस कोल्ड और नॉन ऑफ दिस अबव। क्या हुआ, रेनी सीजन था, समर सीजन था या ठंड की मौसम थी या फिर कुछ भी नहीं था जिसके लिए उसे परेशानी हो रही थी। तो चारों ऑप्शंस में आपको पता है कि मिड जनवरी का मौसम था, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो इंटेंस कोल्ड थी बहुत, हालांकि वो एक बिना कपड़े के इंसान था, लेकिन वो इंसान तो था, हालांकि वो इनविजिबल था, लेकिन ग्लास के जैसी इसकी बॉडी तो थी, ठंड तो उसको लग रही थी। सो इंटेंस कोल्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे, आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ ठहरा था, होटल में, इन एंड इन में ठहरा था, कॉटेज में या फिर अपने दोस्त के घर। सो आपको पता है वो इन में ठहरा था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज गेस्ट, वो उसका जो गेस्ट था वो किस प्रकार के थे, मतलब कैसा गेस्ट उनको लगा था कि उस वक्त आया था, ग्रिफिन के बारे में उनकी राय क्या थी। एरोगेंट था, ब्रिलियंट था, एसेंट्रिक था या फिर डायनामिक था। आपको पता है बुक में भी अच्छे से लिखा है, मैंने भी बता के दिया है, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मिसेस हॉल जो था उसे उनको क्यों लगा कि हमारा जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक है। ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, हिज इंटेंशन वाज ओनली सॉलिट्यूड, ही लुक्ड वियर्ड या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है ये सारे जो कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, वो ग्रिफिन के साथ सूट करता था क्योंकि वो ऑफ सीजन में भी गया था, उसकी इंटेंशन सॉलिट्यूड थी। सॉलिट्यूड का मतलब आप जानते हैं अकेलापन को, मतलब यहाँ वो एक अच्छा समय अपने आप में बिताना चाहता था। ही लुक्ड वियर्ड, वो थोड़ा अजीब था क्योंकि वो पूरा बैंडेज करके गया था, उसके नोज अलग थे, उसके स्पेक्स लगा हुआ था तो अजीब दिख रहा था। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो जाहिर सा बात है ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस अबव इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसेंट्रिक। अब देखिए एसेंट्रिक का मतलब भी मैंने यहाँ आपके लिए दे दिया है, एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कर सकते हैं। अनकॉमन, ऑर्डिनरी, क्रेजी या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। एसेंट्रिक का मतलब होता है अनकॉमन, यानी जो कॉमन नहीं है, जो साधारण नहीं है। तो जाहिर सा बात है उसके सारे मुंह पर बैंडेज लगे हुए थे, फिर उसके चश्मा थे बड़े, उसके नाक भी फॉल्स था, तो ये सारी चीज़ों से उसको थोड़ा सा अनकॉमन, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर। बिग लंडन स्टोर में जब ग्रिफिन गया था उसने क्या किया। ही वोर शूज, ही वोर एन ओवरकोट, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो ऑप्शंस है ये सारे फिर से सूट कर रहा है क्योंकि ये सारे काम उसने किए थे। उसने शूज भी पहने थे, ओवरकोट भी पहने थे, खाना भी खाया था, तो जाहिर सा बात है ऑल ऑफ द अबव ये जो है ऑप्शन नंबर डी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल। मिसेस हॉल के बारे में पहला वो कौन सा चीज हमें बताता है, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। शी इज टू फ्रेंडली, शी इज मनी माइंडेड, शी इज डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट या नॉन ऑफ द अबव। क्या वो फ्रेंडली ज्यादा थी, क्या वो पैसे को ज्यादा मानती थी, पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देती थी, क्या वो अपने गेस्ट से अच्छे से बात नहीं करती थी, या बाकी सभी में से। आपको पता है ये चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है कि वो पैसे को ज्यादा हुई प्रायोरिटी देती थी, पैसा उनके लिए सब कुछ था, उसीलिए उन्होंने ग्रिफिन के बारे में ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया था। तो मनी माइंडेड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट
हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ मिसेस हॉल। जब इन में ग्रिफिन आया था, जब वो होटल में गया था मिसेस हॉल के इन में, तब वो ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहते थे मालकिन से। सो डिजायर्ड ऑफ सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ में से क्योंकि ये जो ऑप्शंस है डिजायर्ड, सॉलिट्यूड और ज़्यादा वो चाहते थे कि कोई से डिस्टर्ब ना करे, सो ये जो दो ऑप्शंस है ये हमारे करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। So here we have the question number 19 on the board. Take a look carefully. What caused the villagers to suspect the scientist? Villagers ने क्यों हमारे साइंटिस्ट यानी ग्रिफिन को सस्पेक्ट किया यानी संदेह किया? रॉबरी, ऑप्शन है आपके रॉबरी, ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर इंसिडेंट, अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश या ऑल ऑफ द अबव। अगर आप स्टूडेंट्स बारीकी से मेरे वीडियो को देखेंगे समरी के, आपको पता चल जाएगा कि क्यों विलेजर्स ने उसको सस्पेक्ट किया था। क्योंकि रॉबरी भी हुई थी, फर्नीचर इंसिडेंट भी हुआ था और कैश भी उसके पास अचानक से आ गई थी। तो ये सारे ऑप्शंस को मिलाकर ऑल ऑफ द अबोव, ये जो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस कारण के लिए क्योंकि ये सारी चीज़ जो उसके पास नहीं थे, गांव में रॉबरी भी हुई थी, फर्नीचर इंसिडेंट भी हुआ था कमरे में और उसके पास अचानक बहुत सारे पैसे भी आ गए थे, जिसके चलते सारे गाँव वालों को संदेह हुआ था कि यही जो साइंटिस्ट है इसको हमें मतलब इसके ऊपर लोगों की संदेह हुई थी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Who called the incident an extraordinary affair? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर पूरा दिन कौन बोल रहा था? क्लोजीमैन, क्लोजीमैन्स वाइफ, मिसेस हॉल या द विलेजेस? ऑप्शन आपको पता है, द क्लर्जीमैन जो था वो ही पूरा दिन बोलता रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, क्योंकि घर में उसकी चोरी हुई थी लेकिन उसको कोई नहीं मिला वहां पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 21। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bewildered? bewildered का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड या ऑल ऑफ दिस अबव? तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दिस अबव। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, ऐसे आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने सभी को लिखना है कि ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड? कहां पर थिएट्रिकल जो कंपनी थी वो सिचुएटेड थी? ड्यूरीलैंड में, लंदन मार्केट में, इपिंग में या फिर कहीं पर भी नहीं? आपको पता है ऑप्शन जो है ए, ड्यूरीलैंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? फाइनली जो ग्रिफिन है उस पर्टिकुलर जगह से कैसे भाग जाता है? बाय हिटिंग द पीपल या हिटिंग, लोगों को मारकर भागता है? बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, वो अपने फिर से वो कपड़े निकाल देता है, नेकेट करके भाग जाता है ताकि कोई इसको देख ना पाए? बाय रनिंग अवे फास्ट, बहुत तेजी से वो दौड़ता है? या फिर बाय हाइडिंग, या छुप जाता है कहीं पर? आपको पता है वो अंत में फिर से जब उसको लगा कि उसको सभी लोगों ने गाँव के घेर लिए, तब उसने फिर से अपना कपड़ा खोल के भाग गया और वो फिर से इनविजिबल बन गया। सो ऑप्शन बी, बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स इज द फाइनल आंसर। तो यहां आके स्टूडेंट्स हमारे फिर से इस पर्टिकुलर चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के जो पॉसिबल क्वेश्चंस आपके टर्म 1 एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहीं से कोई क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो उम्मीद करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो से आप ज़रूर इसके सारे फ़ायदे लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। फिर से वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के फ़ायदे आप और भी ले पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।